पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिक्स्थ एल्डर बायतियान के साथ बाकी लोग जो होते हैं उन सभी को एक जगह पर लेकर आते हैं, जहां आने के बाद वो सारे लोग कोई ना कोई तरह की मार्शल आर्ट स्किल को ले सकते हैं। इसलिए सारे लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कोई ना कोई मार्शल आर्ट स्किल मिल जाए। तब बायतियान को एक अर्थ एलिमेंट वाली मार्शल आर्ट स्किल मिलती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो खुद को एक स्नेक में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जिसे पाकर बायतियान काफी खुश होता है क्योंकि अब वो किसी भी चीज के ऊपर अटैक करने के लिए उस स्नेक की पावर का भी इस्तेमाल कर सकता था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में तियान बायतियान के पास आती है। जिन दोनों को साथ में देखकर वहाँ पर बैठे और भी जो लोग होते हैं वो लोग एकदम हैरान थे कि आखिर ये तियान इस बायतियान के साथ क्या कर रही है, हम में कौन सी कमी रह गई थी जो ये तियान हमारे पास नहीं आई। तो वही तियान बायतियान से पूछ रही होती है, मुझे ठीक तरह से बताओ कि तुम्हारा और रांझी का रिश्ता क्या है, क्योंकि तुम दोनों के ऊपर रांझी के परिवार वालों को शक हो रहा है कि तुम दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। इसलिए वो जांच करने के लिए कुछ दिनों बाद हो सकता है तुम्हारे पास आए, तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अगर उन्होंने वहाँ पर उस टाइम तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम दोनों दोबारा कभी नहीं मिल सकते। पर बायतियान कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मेरी फियांसे है और अगर आगे चलकर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम दोनों खुद ही इस मैटर को संभाल लेंगे। लेकिन तुम मुझे एक बात और बताओ कि मैंने सुना है ब्लू फायर सिटी के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर कोई भी कल्टिवेटर अपना सोल टेम्पर कर सकता है, जिस वजह से उसके सोल की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकती हो? जिस पर तियान कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी जगह है, वहाँ पर काफी सारे लोग जा चुके हैं ताकि वो सभी सोल टेम्परिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकें। उनमें से मैं भी शामिल थी, लेकिन सोल टेम्परिंग को करना इतना आसान काम नहीं है। उस जगह पर एक स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट रखा हुआ है और उसके ऊपर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट लिखे हैं। जो भी इंसान उस एंशिएंट टेक्स्ट को समझ जाएगा वही वो सोल टेम्परिंग कर सकता है। बाकी कोई दूसरा इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी भी वहाँ पर जाकर अपनी सोल टेम्परिंग कर ही नहीं सकता। उसे सबसे पहले उस टेक्स्ट को समझना होगा। और अगर तुम वहाँ पर जाना ही चाहते हो तो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाती हूँ। इसके बाद वो बायतियान को उसी स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के पास लेकर आती है जो काफी बड़ी एक स्वॉर्ड रखी हुई थी वहाँ पर। और वहाँ आने के बाद वो उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के बारे में सारी बातें बता रही होती है। ये सुनकर बायतियान उससे कहता है, ठीक है, अब मैं खुद यहाँ पर जाकर एक बार ट्राई करके देखता हूँ, कहीं हो सकता है बाय चांस मैं इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल टेम्परिंग टेक्निक को कर पाऊँ। इसके बाद वो उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के पास आ जाता है और उसे अच्छी तरह से देखना शुरू कर देता है कि आखिर ये क्या चीज है और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हैं उनका क्या मतलब हो सकता है। तब उन टेक्स्ट को अच्छे से देखने और समझने के बाद उसे पता चलता है कि ये टेक्स्ट तो किस तरह के फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन की मदद से इस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अगर कोई भी कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लायक हो जाए तो वो आसानी के साथ यहाँ पर अपनी सोल टेम्परिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बायतियान वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करते हुए उन सारे के सारे फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लायक हो जाए। और जैसे वो वहाँ के सारे टेक्स्ट को पढ़ रहा होता है, उस मॉन्यूमेंट के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी और पूरी जगह बिल्कुल ऑरा से भर गई होती है। तो वहीं बायतियान अब भी अपना ध्यान लगाते हुए उन सारे के सारे टेक्स्ट को समझते हुए उन्हें ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि एक बार वो फॉर्मेशन को ब्रेक कर ले, उसके बाद ये स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट पूरी तरह से खुल जाएगा और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर आएगा वो आसानी के साथ अपना सोल टेम्परिंग टेक्निक को कर सकता है। तब उसे ऐसा कल्टीवेशन करता हुआ देखकर तियान को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। वो खुद में कहती है, मुझे बायतियान के ऊपर पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पर सोल टेम्परिंग टेक्निक को कर ही लेगा। साथ ही बायतियान कल्टीवेशन करते हुए कितना ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद वो वहाँ से बायतियान के पास आती है। तब बायतियान उससे कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि काफी रात हो चुकी है, मैं बाकी का काम कल आके कर लूंगा। जिसमें तियान भी कहती है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अभी यहाँ से चलते हैं, लेकिन मुझे तुमसे एक और चीज पूछनी है। कल मैं जानकुई हॉल के अंदर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए जाऊंगी, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ आना पसंद करोगे? तो बायतियान कहता है, अरे ये कौन सी पूछने वाली बात है, मैं खुद भी अच्छे से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो ठीक है, कल सुबह 8 बजे मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा और उसके बाद हम जानकुई हॉल के अंदर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए चले जाएंगे। ये सुनकर दो तियान भी खुश हो जाती है और फिर वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद बायतियान भी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जब से उसने उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को देखा था उसे नींद ही नहीं आ रही होती है, इसलिए वो आधी रात को दोबारा से अपने घर से बाहर निकलकर उसी स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जहाँ जाते वो खुद में ये कहता है, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, तो क्यों ना जागे रहने का फायदा उठाया जाए। इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ताकि मैं रात को ही इस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा ताकि यहीं पर मैं अपनी सोल टेम्परिंग टेक्निक को अंजाम दे सकूं। इसके बाद वो जैसे स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के पास आता है उसे वहाँ पर एक और लड़की दिखाई देती है जो खुद भी वहाँ पर बैठकर उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बायतियान अभी इसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और वो खुद एक जगह पकड़कर वहाँ पर बैठते हुए उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए लग जाता है। जहाँ जैसे ही इस बार भी वो जैसे उन टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है उसके अंदर से भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था और इस बार का जो सारा का सारा ऑरा होता है वो सबको
कुछ बातियान के दिमाग के अंदर ही चले जाता है, जिस वजह से बातियान खुद को स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के अंदर ही पाता है, जहाँ उसके आसपास बिल्कुल मीटियोराइड की तरह पत्थर घूम रहे थे। और सोल मॉन्यूमेंट की पावर जो पिछली बार इधर उधर जा रही थी, वो सारी की सारी अब बातियान के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिस चीज को देखकर बातियान थोड़ा हैरान भी था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ रही थी और धीरे धीरे करते हुए उसकी सोल टेम्परिंग टेक्निक भी हो रही होती है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा भयंकर तरीके से ऑरा जा रहा था और इतना सारा ऑरा वो वहाँ पर एक पिल का रूप ले लेता है, जिस चीज को देखकर बातियान काफी ज्यादा खुश था। वो खुद में कहता है इतनी सारी पावर को अपने अंदर डालने के बाद मैंने पूरी की पूरी तरह से सोल टेम्परिंग टेक्निक को हासिल तो नहीं कर लिया, लेकिन इतना कुछ हो चुका है कि जिस वजह से मेरी सोल काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और अब मेरी सोल पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे ही करते हुए वापस से यहाँ पर आने की कोशिश करूंगा और दोबारा से अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर दूंगा। हो सकता है अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं पूरी तरह से सोल टेम्परिंग टेक्निक को हासिल कर पाऊँ। उसके बाद वो कुछ देर के लिए और वहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और उसके ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए सुबह हो चुकी थी और जैसे सुबह को बातियान की आंख खुलती है, उसके सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसे उसने कल रात में यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए देखा था। तब उस लड़की को देखकर तो बातियान एकदम घबरा जाता है कि अरे ये लड़की कौन है और इतनी घूर के उसे क्यों देख रही है। तब वो लड़की बातियान से कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधी रात को यहाँ पर आकर अपना कल्टीवेशन करने की। तुम जानते नहीं कि आधी रात को कल्टीवेशन करना यहाँ पर सिर्फ मुझे अलाउड है और कोई भी यहाँ पर आकर आधी रात को तो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। जो सुनकर बातियान भी हैरान था कि आखिर ये ऐसी बात कैसे कर रही है। वो उस लड़की से कहता है तुमने इस जगह को खरीद के नहीं रखा जो तुम सिर्फ यहाँ पर आधी रात को आकर कल्टीवेशन कर सकती हो। ये जगह सारे के सारे कल्टीवेटर के लिए बिल्कुल खुली हुई है, इसलिए कोई भी यहाँ पर आकर जब चाहे वो कल्टीवेशन कर सकता है। इसलिए अब यहाँ से तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है, ये चीज देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बातियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसकी वहाँ पर जान ले सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।